शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं। पिछले 2 वीडियो में हमने बायोलॉजी इंट्रोडक्शन वाले पहले चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिसमें हमने बायोलॉजी के सब चीज़ों को समझ लिया था। आज हम समझेंगे इसकी कुछ शाखाओं के बारे में, जिसका यूज होगा आगे चल के चैप्टर्स में। तो सब एक साथ कराना पॉसिबल नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम करा दे रहे हैं, बाकी का आपको आगे के वीडियो में स्क्रीनशॉट के रूप में डाल देंगे, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो जीव विज्ञान की शाखा है, जिसका नाम है साइटोलॉजी, ठीक है। उसमें जो फोटो रहेगा उसमें आपका दिया रहेगा कि किसमें किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये जो साइटोलॉजी है, इसमें जो हम अध्ययन करते हैं किसका, साइटो यानी कोशिका का। तो आपसे सीधे पूछेगा कि जीव विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर आता है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं ऊतक का। किसका अध्ययन करते हैं, ऊतक का। सीधे क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछेगा कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो आप बताएंगे ऊतक का, ठीक है। तो आगे चलिए इकोलॉजी। ये आपका क्या है, इकोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान। यानी पारिस्थितिकी विज्ञान में किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जीव और वातावरण के बीच उसका कैसा संबंध रहेगा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में, ठीक है। आपसे सीधे पूछेगा कि मानव सॉरी जीव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, इकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। फिर आगे है विष विज्ञान, यानी इसमें हम टॉक्सिक चीजों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है, जहरीले पदार्थों का अध्ययन करेंगे। फिर आता है रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी। इसको तो आप जानते ही होंगे, ये तो क्लिनिक भी है, मतलब सेंटर खुला है हर मार्केट में पैथोलॉजी। इसमें क्या करते हैं हम, ब्लड का सैंपल ले जाते हैं और उससे चेक करते हैं कोई भी रोग नहीं हुआ है, यानी रोग का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, पैथोलॉजी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, फिर टॉक्सिकोलॉजी, फिर पैथोलॉजी। रोग विज्ञान नहीं बोलेंगे हिंदी में, आपसे पूछेगा पैथोलॉजी, ठीक है, तो पैथोलॉजी बताएंगे। फिर किडनी का अध्ययन किसके अंदर करते हैं, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। सीधे याद करेंगे, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, किडनी का। किसका, किडनी का। आप जब किडनी का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाएंगे आगे चल के चैप्टर्स में, तो किडनी की इकाई जो होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन से ही बना नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रॉन का ही अध्ययन करते हैं नेफ्रोलॉजी में, ठीक है। अब आता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूरोलॉजी ये रहा ब्रेन से रिलेटेड है, और नेफ्रोलॉजी जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। यानी ब्रेन से रिलेटेड कौन सा है, न्यूरोलॉजी। यानी इसमें हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि ब्रेन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, यानी उसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, न्यूरोलॉजी में। हमारे जितने भी सेंसस ऑर्गन है उसके वर्क करने का जो वो किस पे डिपेंड होता है, न्यूरॉन्स पे। किस पे डिपेंड होता है, न्यूरॉन्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो उन सबका अध्ययन हम किस में करते हैं, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है त्वचा विज्ञान, यानी डर्मेटोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, और जो अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, ठीक है। त्वचा विज्ञान, त्वचा पे जितने भी यानी स्किन पे जितने भी डिजीजेज होते हैं वो उसका अध्ययन कौन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, डर्मेटोलॉजी के अंदर, ठीक है। फिर अगला आ जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक है। यानी हमारा इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा उसका अध्ययन हम किस में करेंगे, इम्यूनोलॉजी में करेंगे, ठीक है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम दवा खाते हैं, यानी हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, कमजोर है उससे लड़ने में, फिर हम दवा खाते हैं तो जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है और हम उस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ पाते हैं। तो यानी उसका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, इम्यूनोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे प्रतिरक्षा विज्ञान, याद रखिएगा। फिर आता है ओडेंटोलॉजी, यानी दंत विज्ञान। यानी दांतों का अध्ययन किसके अंदर करते हैं, ओडेंटोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है। यानी ये इतनी शाखाएं आप याद रखेंगे, बाकी के आपके वीडियो में मिल जाएगा। ये पिछले वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन बनता है, इसे छूट गया है कि टीकाकरण किसने दिया, एडवर्ड जेनर, नाम याद रखेंगे, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन नाम के वैज्ञानिक है। फिर जीवाणु का जनक किसे बोला जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक एंटोनी वॉन लिवेन हॉक को बोला जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके छूट गए थे, ये जितने भी हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। अभी आगे के वीडियो में आपको फोटो मिलेगा जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट और दिए रहेंगे, उसकी शाखाएं याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक साथ इस पे बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम सोच रहे थोड़े थोड़े वीडियो में ज्यादा
ज़्यादा कंटेंट आप पढ़ सकें। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे के फोटो का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।